दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा बायो अवेलेबिलिटी। और फार्माकोलॉजी की एक ऐसी टर्म है जिस पर हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है। आप किसी भी फार्मासिस्ट के एग्जाम में बैठ जाओ, परंतु बच्चे फिर भी गलत करे आते हैं। तो आज सिर्फ 2-5 मिनट का ये वीडियो बने रहना। अच्छा लगे तो चैनल को वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे। क्या मैंने शब्द बोला? मैंने कहा बायो अवेलेबिलिटी। क्या होता? तो आप इसको पहले तो 2 शब्दों में ही तोड़ लो यार, इतना कहाँ इसमें काम है। आपने कहा सर तोड़ लिया, यानी कि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकली जो ड्रग अवेलेबल होगी, वही क्या होगी? बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो हमारे साहब कैसे याद कैसे किया जाए? आपने तो ईज़िली बता दिया, वहाँ पे तो सवाल ही कुछ और दिशा में पूछे जाते हैं। सुनो, मैं कहता हूँ दोस्तों ये है हमारा स्टमक, ये है स्टमक। ने कहा और ये स्टमक है हमारा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये है हमारा ब्लड। और एक चीज़ और गौर फरमाने वाली है, और गौर क्या फरमाएंगे हम? ऐसे करके, और ये है हमारे लीवर भाई साहब। थोड़ा सा इसको हटाते हैं हम। ये है हमारे लीवर भाई साहब। इस तरह से ये लीवर है। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना बात। आपने क्या कहा? आपने कहा मार साहब हमने 100 यूनिट कोई दवा दी। क्या 100 यूनिट? हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं 100 यूनिट दवा दी तो 100 यूनिट यहाँ आई। अब 100 यूनिट में से दोस्तों क्या होगा कि 20 यूनिट ड्रग ऐसी होगी जो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, तो हमने कहा नोट एब्जॉर्ब। ठीक बात है सर, बहुत ही गौर से सुनना, 2 मिनट का वीडियो है। तो अब ये यहाँ से चली गई 20 यूनिट। अब बाकी की बची हुई क्या होगी? बाकी की बची हुई हमारे पास 80 यूनिट। तो 80 यूनिट जो है वो पहुँची किसके पास? लीवर के पास। तो ये हमने लीवर के पास पहुँचा दी। ये हमारी लीवर के पास चली गई है। ये लीवर के पास आ गई। अब इसमें से क्या होगा दोस्तों? इसमें से 80 में से यूँ मान के चलो कम से कम 30 यूनिट तो इसने मेटाबोलाइज़ कर दी लीवर ने, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं। तो 30 यूनिट इसने क्या कर दी? मेटाबोलाइज़ कर दी। बची कितनी? अब आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो हमारी 50 यूनिट, और यहाँ पे कितनी आ गई? 50 यूनिट। तो ये जो 50 यूनिट बची है यही क्या कहलाएगी? ये बायो अवेलेबल ड्रग कहलाएगी। बायो अवेलेबल ड्रग। अब बात समझ में आ गई? ये था हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या था? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? हमने कहा सर ब्लड नाम दे दिया। तो फिर अब बच क्या गया? आपने कहा सर भाषा की बात कर। तो मैंने आपको समझाया कि देखो बायो अवेलेबिलिटी जो है, बायो अवेलेबिलिटी, ये इसकी 2 डेफिनेशन निकल के आती है। क्या एक होती है? परसेंटेज ऑफ ए ड्रग व्हिच अनचेंज्ड, व्हिच अनचेंज्ड रीच्ड इन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहा हमने? कि कोई भी ड्रग की परसेंटेज जितनी हमारे अनचेंज्ड फॉर्म में हमारे ब्लड में पहुंच जाए वो क्या कहलाती है? वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। दूसरी तरफ आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाए। अनचेंज्ड रीच्ड इन ब्लड सर्कुलेशन, बाद में कोमा कोमा बिल्कुल सेम है। तो दूसरा क्या शब्द पकड़ना है? फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। पहला क्या पकड़ना है अपने को शब्द? परसेंटेज ऑफ ड्रग। दूसरा फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। अच्छा ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब वो ऑप्शंस में या तो कई बार क्या होता है परसेंटेज ऑफ ड्रग, आपको दो ही शब्द याद करने हैं, या तो परसेंटेज ऑफ ड्रग या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। अब ये परसेंटेज क्या होता है ये भी मैं बता दूं। देखो आपने कोई ड्रग दी 100 यूनिट, और 100 यूनिट की मैं कहता हूं 5 या 25% जो ड्रग है वो दोस्तों हमारी बायो अवेलेबल थी। या मैं कहता हूं 200 यूनिट ड्रग दी, उसका 25% बायो अवेलेबल हुआ।
दूसरी तरफ मैं कहता हूँ 200 यूनिट ड्रग दी और इसका फ्रैक्शन यानी इसका हिस्सा कितना हो सकता है? इसका हो सकता है 50 यूनिट की बात कर रहा हूँ, 80 यूनिट की बात कर रहा हूँ। एक तरफ हम परसेंटेज में बात करेंगे, एक तरफ इसके पार्ट्स की बात करेंगे। तो ये कहलाएगी। अब इसमें 2 चीज़ और बचती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन-सी है सर? एक तो याद रखना 100% बायो अवेलेबिलिटी जो है ना, 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है? आप कहोगे सर बताइए, आईवी रूट की। नंबर 1 स्टार मार्क करके लिख। और दूसरा, अगर ओरल 100% की बात करें, ओरल 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है? तो एक ड्रग होती है दोस्तों, वारफेरिन। किसकी होती है? हमने कितना मुश्किल, अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही छोटे-छोटे टुकड़ों में लेके आएँगे। परंतु अगर आप हमारा कंटेंट चाहते हैं कि सर आपका कंटेंट मिले, तो हमारे कुछ एक हैंड रिटन नोट्स की एक बुक तैयार हो रही है, जो अगले 2, 5, 10 दिन में हाज़िर हो जाएगी। अगर आपको वो चाहिए तो उसकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। आपको सिर्फ़ सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए सिर्फ़ एक किताब खरीदना है और वो आप मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, आपका फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करवा बहुत-बहुत शुभ